चलिए हला कोई नहीं करेंगे। कल का कहाँ तक हुआ है? मृत जीव। सब लोग हेडिंग डालेंगे। दूसरा नंबर क्या था? परजीवी पोषण। क्या था? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। इसका मतलब सब लोगों को पता है कि इसका मतलब क्या होता है। परजीवी का मतलब होता क्या है? समझ आ गया बात में? चलेंगे, आएंगे, बातें समझेंगे। परजीवी पोषण होता क्या? आइए सब लोग समझें क्या होता है परजीवी पोषण। पर का मतलब जीवी का मतलब पोषण का मतलब खाना पीना। वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे के शरीर में रहकर करता है क्या कहलाता है? या तो अस्थायी रूप से रहकर करेगा या तो अस्थायी रूप से। दिक्कत किसी को लिखेंगे वैसा जीव जो अपना भोजन, वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से भोजन ग्रहण करता है तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? नाम में सबका डिफिनेशन छुपा हुआ है, बस इतनी बातें हैं। सबको समझ में आया ना बात? एग्जाम्पल इसका सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सब लोग अपना डिफिनेशन कर लेंगे कि वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर, अस्थायी या अस्थायी रूप से, यहां पर रहकर ऐड कर लीजिएगा। रहकर से के बाद एक रहकर वर्ड ऐड कर लीजिए। रहकर भोजन ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण करते हैं। सिंपल बात है, सबको बुझा रहा हो गया सबको। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। समझ जाएगा बात ना? पूछता है एग्जाम्पल। हो गया? समझ। एग्जाम्पल इसका क्या क्या है? एग्जाम्पल में इसका कोई आता है क्या वगैरह? जू, समझ जाएगा बात नहीं? और खटमल, ढील, समझ आएगा बात में? तो ढील हो गया, जू हो गया, खटमल हो गया, अमरबेल का पत्ता, अमरबेल का पौधा। अमरबेल का पौधा जब आप देखेंगे तो वो क्या करता है? दूसरे के बॉडी में लिपट कर ऊपर जाता है और उसी के शरीर से क्या करता है? अपना भोजन ग्रहण करता है। तो वो होता है अमरबेल का पौधा। समझ आएगा बात में? और होता है एक मलेरिया परजीवी करके एक जीव होता है। वो भी क्या करता है? अपना भोजन जो करता है दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर ही करता है। समझ आएगा बात ना? तो इसका सबसे ज्यादा एग्जाम्पल सर इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है गोल कृमि। क्या होता है? गोल कृमि। ये भी एक प्रकार का, ये मलेरिया क्या है? परजीवी ही है जो दूसरे बॉडी के संपर्क में रहकर क्या करता है? अपना भोजन करता है। तो इसका एग्जाम्पल में बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। जू, खटमल, मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी, गोल कृमि, इसमें कवक भी आ जाता है। कवक,
जू हो गया, खटमल हो गया, मलेरिया परजीवी हो गया, गोल कृमि हो गया, कवक हो गया, और बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है जो आप क्या कर लीजिए अपने बुक में से भी लिख सकते हैं, और कुछ एग्जाम्पल दिया होगा एक्स्ट्रा, समझ आए। मलेरिया परजीवी है, अमरबेल का पौधा, हाँ सॉरी ये इम्पोर्टेंट है बहुत, अमरबेल का पौधा, अमरबेल का पौधा, अमरबेल का पौधा बहुत इंपॉर्टेंट है, बातें याद रखेंगे, और एग्जाम्पल वगैरह भाई ऐड कर लीजिएगा इसमें, अपने बुक्स में इसमें है कर लीजिएगा, समझ आएगा बात ना। इंपॉर्टेंट है आपका मलेरिया, एक मलेरिया परजीवी हो जाता है, एक अमरबेल का पौधा हो जाता है, बातें समझना ये सबको क्या था, ये एग्जाम्पल वगैरह आप ध्यान में रखेंगे क्या क्या होता है, समझ आएगा बात ना। एक आध थोड़ा सा इधर उधर छोड़ भी दीजिएगा, पॉइंट एक आध कभी होगा तो और इसमें एग्जाम्पल ऐड कर लीजिएगा। अब इसके बाद हो गया परजीवी, वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे बॉडी के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से भोजन ग्रहण करता है, क्या कहलाता है? परजीवी। अब आपको एक चीज बता रहे, ध्यान दें, जो हो गया जैसे ढील हो गया, ढील कहाँ पर आता है? हम लोगों के सर में रहता है, राइट। ये अपना भोजन तैयार कर रहा है हमारे बॉडी से, समझ आएगा ना। हमारे सर में जितना भी रूसी वगैरह है, रूसी का नाम सुन रहे हैं, ठंडा में ज्यादा पड़ता है, कोकाइन कंगी न बोलते हैं, कंगी ले धकर रगड़ेगा ना, मोटे मोटे चौड़ा कोनो, हाँ कोनो अपन अंजुरिया पर रुकता है कितना गिर रही है, समझ आए। तो वो क्या होता है, गर्मी में बहुत ज्यादा निकलता है, समझ आएगा, तो डेंड्रफ वगैरह होता है, सॉरी ठंडा में, गर्मी में नहीं, ठंडा में, समझ आएगा बात ना। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, परजीवी जिस शरीर में रहकर अपना भोजन करता है उसे पोषी कहते हैं, क्या कहते हैं? पोषी। जैसे ढील हो गया, ढील हमारे में सर में हो गया, तो हमारे सर में है, ये हमारा सर क्या कहलाएगा? पोषी कहलाएगा, क्या कहलाएगा? पोषी। परजीवी जिस शरीर में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं, समझ आएगा बात। जैसे पताया हो गया, पताया भैंस वगैरह में रहता है, तो पताया अपना खाना कहां से, भैंस के खून चूस रहा है, तो भैंस क्या कहलाएगी? पोषी कहलाएगी। परजीवी जिस शरीर में रहेगी उस शरीर को क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। दिक्कत हमनी में चोइटा रहता है, और क्या बोलते हैं, ढील वगैरह रहते हैं, तो ये सब किलनी वगैरह होती है, तो वो सब क्या आता है? तो हमारा बॉडी क्या कहलाएगा? तो परजीवी जिस शरीर से अपना भोजन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? ये सब क्या कहलाएगा? अरे परजीवी कहलाएगा बोका। देखा, ई जवना शरीर में रहेगा वो क्या कहलाएगा? जवन शरीर में रहेगा क्या कहलाएगा? तो क्वेश्चन ये पूछता है कि परजीवी अपना भोजन जिस शरीर से ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषी। देखो कैसे समझ आया, बातें बुझा रहे हैं। जैसे किलनी है तो उसका क्या, जो कुकुरन वगैरह में क्या होता है उसको क्या बोलते हैं? उफरा। उफरा रह रहा है कहाँ पर? कुकुर में रह रहा है, तो कुकुर क्या कहलाएगा? पोषी। क्या कहलाएगा? परजीवी अपना भोजन जिस शरीर से लेता है उस शरीर को क्या कहते हैं? तो बहुत सॉफ्ट लफ्जों में स्टार का चिन्ह देकर लिखेंगे, जिस जीव के शरीर से, जिस जीव के शरीर से, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन ग्रहण करता है उसे पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। जिस शरीर से परजीवी अपना भोजन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। बातें ध्यान रखें। जिस जीव के शरीर, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन ग्रहण करता है उससे क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। 2 बार ऐड हो गया तो भाई दिक्कत यहाँ तक। परजीवी का मतलब समझ आया? दूसरे शरीर में रहेगा, अपना भोजन करेगा, क्या करेगा? परजीवी। समझ जाएगा बात ना। इसका एग्जांपल बहुत है, जैसे जू वगैरह पूछ देना, ये जू पता है थोड़ा काम हो जाता है। एक बार हम लोग के एग्जाम शायद जीडी का था कि ग्रुप डी का था, कि एलपी का कुछ इस प्रकार का एग्जाम था, उसमें पूछा था
जीव में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? परजीवी पोषण, क्योंकि जीव दूसरा के शरीर में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है। तो जो जीव दूसरे के शरीर में रहकर अपना ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है। दिक्कत। और परजीवी जिस शरीर में रहकर अपना जिस शरीर से ग्रहण करता है भोजन क्या कहलाता है? दिक्कत। जैसे ढील वगैरह हम लोग सर से ग्रहण करता है अपना भोजन, तो सर हमारा क्या कहलाता है? कोशिका। उफरा हो गया, उफरा कुकुर पे रहता है तो कुकुर क्या कहलाता है? कोशिका है। दिक्कत। सही है। तीसरा नंबर क्या था? ये तो दूसरा नंबर था ना। तीसरा था प्राणी संपोषण। क्या होता है? बड़े बड़े टुकड़ों में खींचता है। समझ आया क्या बात ना? दिक्कत। तो प्राणी संपोषण में क्या होता है? वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल, ठोस का मतलब बड़े बड़े, समझना, तरल का मतलब पानी के रूप में, कौन पानी धीरे धीरे नहीं पीता है, पूरा मुंह लगा लेते ढके रहता है, समझ आएगा ना? तो वो होता है तरल। तो वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है क्या कहलाता है? मनुष्य आ जाएगा, आ जाएगा। मनुष्य को तू जानते हैं ये करा तो बहुत राक्षस कौन नहीं है धरती पर। मेढक वगैरह हो गया, समझ आया? भैंसिया तो खाकर दिन भर पगुरियो करती तू। अब तो वही सब बोल रहे हैं, भैंसिया तो अपन पगुरियो करती है, अपना पचाती हो जाती है। तू क्या करता है? खींच लिया, हो गया, गया। कितना दौड़े हमको थोड़ी पता था। देखा तो क्या उसको क्या बोलते हैं? ठोस रूप में हम लोग ले रहे हैं। भैंस वगैरह तो ठोस ले रही है, वो घूम मार रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद अपना थैली में रख के क्या करे, पचाना शुरू कर रही है। हम लोग ढकेल गए, हो गया 4 घंटा बाद खत्म। निकल। तो प्राणी संपोषण कहता है वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है, क्या कहता है? प्राणी संपोषण। वैसा जीव जो अपना भोजन, वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है, तरल रूप में ग्रहण करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट, इसका ज्यादा एग्जाम्पल नहीं पूछता है। इसमें मनुष्य आ जाएगा, मेढक आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा। दिक्कत यहां तक किसी को वो सबको कर लीजिए। एग्जाम्पल सबका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। हो गया सबको? कर लेंगे सब लोग। बायोलॉजी बुझा रहा है? सही। पीछे कहाँ आजकल कौन आ रहा है रे? कौन नहीं आई रहा? अब तो रात तबियत ठीक है? खैले जे चाप के रे बकलोली। खाती है सब तनकी है, बीमार हो जाती तो लौट जाती है। जब बॉडी में तो कुछ नहीं रहेगा तब तक से कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए दबा के खैले जो क्या दिक्कत है? देह भर में घी 4-5 फेरी। हो गया सबको? आ जाए। अब सर जितनी भी पोषण की विधियां थी, जीवों में पोषण की 2 विधियां थी, स्वपोषण, परपोषण।
स्वपोषण पढ़ लिए, जब परपोषण पढ़ लिए, परपोषण का में भी 3 टाइप्स होता है, मृतजीवी कल पढ़े, परजीवी और प्राणी सम। आज हम लोग का खत्म हो गया, ये जीवों में पोषण पढ़ रहे। अब आप हम जानेंगे पौधों में पोषण, कि पौधों में पोषण कैसे होता है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है और कैसे करता है, कैसे ग्रहण वगैरह करता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि पौधों में पोषण कैसे होता है। दिक्कत किसी को, सब लोग हैशटैग डालकर बीचों बीच हेडिंग डालेंगे, पौधों में पोषण, पौधों में पोषण। पौधों में पोषण हो गया। चलो सभी लोग समझना क्या है पौधों में पोषण, क्या है रेडी? पौधों में पोषण, पौधों में पोषण दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए पौधों में पोषण कैसे? पौधों में पोषण की बस एक ही प्रक्रिया है, एक ही विधि है, और उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधों में पोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण करके ही पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। आखिर होता क्या है प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण को फुल डिटेल हम लोग जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित बहुत सारी चीजें आपको जानना है, जो आपके एग्जाम में भी बहुत बार पूछता है। प्रकाश संश्लेषण से तो हमेशा क्वेश्चन पूरा एग्जाम में पूछता है, समझ आएगा बात ना? तो जीवों में जो पोषण हमारा की 2 विधियां थी, लेकिन पौधों में जो पोषण की विधियां हैं बस एक ही है। वो कौन है? प्रकाश संश्लेषण। इसी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधा क्या करता है? अपना भोजन ग्रहण करता है। समझ आएगा बात ना? तो सबसे पहला बात आप क्या करेंगे, हेडिंग डालकर, सॉरी ये बीचों बीच हेडिंग डाल दिए तो स्टार का चिन्ह देकर लिखेंगे पौधों में पोषण, पौधों में पोषण, पौधों में पोषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा होता है। यहां पर देख लेंगे, ये नहीं है, पाई नहीं है संश्लेषण में, अपने बुक में एक बार देख लेंगे, समझ आएगा बात में। प्रकाश संश्लेषण में तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है? पौधों पौधों में पोषण किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण। ऑब्जेक्टिव बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है पौधों में पोषण किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा होता है। फिर जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, सारा चीज जानेंगे। हो गया? अब प्रकाश संश्लेषण आपको पता है कि इसी विधि के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार कर सकता है। अब इसके अलावा पौधा के पास कोई ऑप्शन नहीं है जिससे वो अपना भोजन तैयार कर सके। समझ आएगा बात में? तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब समझिएगा, सब लोग हेडिंग डाला जाए, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। इसका 2 एग्जाम्पल जानेंगे, बहुत सिंपल सी है पहला एग्जाम्पल, दूसरा में थोड़ा मजेदार है, उससे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। यहां तक दिक्कत तो बता भाई। हो गया? चला जाए प्रकाश संश्लेषण पे। हो गया? समझना प्रकाश संश्लेषण होता है। इसी प्रकाश संश्लेषण, सबसे पहला बात ये आप ध्यान रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण जैसे ही आप नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एक बात कि इस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना पौधा भोजन तैयार करता है।
राइट। अब बात आया कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है या ग्रहण करता है, तैयार करता है, तो क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण का पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण करने का मतलब कि पौधा सूर्य से आने वाली प्रकाश को अपने में संश्लेषित करता है, लेता है, और उसी प्रकाश की सहायता से अपना भोजन क्या करता है? तैयार करता है। तो प्रकाश का मतलब हुआ कि सनलाइट जो हमारे सूर्य से प्रकाश आ रही है, और संश्लेषण का मतलब हुआ क्या? उसको अपने में संश्लेषित करना, ग्रहण करना। तो ये पौधा क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है, तो क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। सब लोग लिखा है। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा आपके लिए उचित नहीं है, दिमाग में रखेंगे। ये छोटा सा एक मतलब है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन प्राप्त करता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। लेकिन ये परिभाषा आपके लिए उतना उचित नहीं है। इसका परिभाषा हम लोग एक अलग तरीका से जानेंगे, जिससे एक प्रकार की समीकरणें भी निकलेगी जो आपको ध्यान में रखनी। हो गया? जा रहा है दूसरा घर है, देंगे सबको समझ में आया? अब क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण, ये परिभाषा आपको बोले हैं कि ये उचित नहीं है आपके एग्जाम के लिए, समझ रहे हैं? छोटा सा मतलब है प्रकाश संश्लेषण का ये, कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है, वो क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। लेकिन एग्जैक्ट सर इसका परिभाषा प्रकाश संश्लेषण का होता क्या है, वो चीज अभी आपको समझ में आएगी। तो सब लोग क्या करिए, दूसरे शब्दों में हेडिंग डालिए। दूसरे शब्दों में कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण का दूसरा परिभाषा। दूसरे शब्दों में हेडिंग डाल दीजिए। हो गया? पीछे हेडिंग हो गया सबको? दूसरे शब्दों समझे? बातें अब समझना अच्छा तरीका से कि प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को कराने के लिए आवश्यक रूप से आपको क्या होती है, वो चीज़ें आपको थोड़ा सा हम बाद में समझाते हैं। अब एग्जैक्ट मतलब समझाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है, पौधा जो होता है अपना क्या करता है, भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उसको जरूरत पड़ती है। समझ आ गया बात में? होता क्या है, वो तो पता है कि पेड़ पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड अपने वायुमंडल से ले लिया, ठीक है। और दूसरी बात, जल अपना जड़ से ले लिया। यही बात है, जड़ अपना कहाँ से ले लिया? जड़ से ले लिया क्या? पानी। समझ आएगा बात ना? सूर्य से क्या ले लिया? प्रकाश। समझ आएगा बात? समझना अच्छी तरीके से। ये क्या करता है,
थोड़ा सा दो शब्द आपको बतलाते हैं, एक कार्बनिक का एक अकार्बनिक का। वैसा यौगिक जिसमें कार्बन हो वो कार्बनिक कहलाएगा, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन न हो क्या कहलाएगा, अकार्बनिक। जैसे फॉर एग्जांपल ये CO2 है, CO2 क्या है, कार्बनिक है कि अकार्बनिक, बोल ना रे, क्योंकि इसमें कार्बन है, कार्बनिक होगा। जैसे जल ले लिए, जल में कार्बन नहीं है तो क्या हुआ, अकार्बनिक हुआ। समझ आ गया। तो ये पौधा क्या करता है, कार्बनिक और अकार्बनिक रूप से अणु जो होते हैं, CO2 हो गया, H2O हो गया, उसकी सहायता से और सूर्य की उपस्थिति में क्या करता है, और क्लोरोफिल भी उसको बहुत जरूरी होता है भोजन को बनाने के लिए। ये चारों मिलकर अपना क्या करता है, भोजन पकाता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या करता है, CO2 को लेता है, H2O को भी लेता है, समझ आएगा बात ना, और ये अपना सूर्य के प्रकाश को भी लेता है, सूर्य के प्रकाश को भी लेता है, और क्या करता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। बातें समझ में आया। इसकी उपस्थिति में अपना बनाता है क्या, ग्लूकोज, क्या बनाता है, और बनाता है ऑक्सीजन। दिक्कत, जो ऑक्सीजन बनेगा वो ऑक्सीजन क्या करेगा, बाहर निकल, दिक्कत है। तो ये जरूरी है आपका रिएक्शन, ये रिएक्शन ऑलरेडी आपका आता है एग्जाम, समझिएगा बात ना। एक बार जो परिभाषा फर्स्ट वाला लिखे हैं वो इसके बाद देखिए आप, देखिए जो अभी फर्स्ट प्रकाश संश्लेषण का जो पहली परिभाषा आपको लिखवाई थी, देखिए यार, दिक्कत नहीं आता किसी को, समझ आएगा। ये वाला परिभाषा आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। CO2 प्लस H2O सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस O2 निकलता है, H2O भी सब निकलता नहीं, बनता है H2O। यहाँ पर 6 गो रहेगा, यहाँ पर भी 6 गो रहेगा, यहाँ पर 6 रहेगा, यहाँ पर 12 रहेगा। ये आपका रिएक्शन है, संतुलित करना है, इसे बोलते हैं बैलेंस करना, जो हम केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर में पढ़ेंगे, बैलेंस कैसे किया जाता है, समझ आएगा बात में। तो ये वाला रिएक्शन को आप बहुत अच्छा तरीका से ध्यान देंगे। क्वेश्चन पूछता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को लिखें, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया इसी को लिखना पड़ेगा। 6 CO2 प्लस 12 H2O, सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6 O2 प्लस 6 H2O, समझ आएगा बात ना। अब थोड़ा सा एक बात समझिएगा, पौधा क्या किया, CO2 H2O सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल चारों को लेकर अपना भोजन तैयार किया, ग्लूकोज, राइट। एक बात सुनिए, तो प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पाद के रूप में बन रहा है, कौन सी गैस बन रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कौन सी गैसें बन रही है, ऑक्सीजन। बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान उत्पाद के रूप में कौन सा गैस बनता है, निकलता है, ऑक्सीजन। कौन सा, ऑक्सीजन। बहुत फेमस, प्रकाश संश्लेषण से अभी आपको बहुत सारे स्टार दिलवाएंगे, जो प्रकाश संश्लेषण बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, समझ आएगा बात। तो ये वाला रिएक्शन आप बहुत अच्छे तरीका से याद रखेंगे, समझ आएगा बात। इसका अभी आपका 2 परिभाषा लिखवाएंगे, एक ऐसा परिभाषा जो आपको ससुराल इधर का उधर लगेगा, समझ आएगा बात ना। एक परिभाषा उसी में से थोड़ा सा इधर उधर करके लिखवाएंगे जो आपको समझ में आएगी, बातें समझ में आएगा, हो गया। तो ये वाला परिभाषा सर, तो इसका दूसरा वाला परिभाषा आप अपने बुक में से ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद जो तीसरा परिभाषा लिखवाएंगे अपने से लिखवाएंगे, एकदम मस्त वाला जो तेरे को याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, समझ आएगा बात ना। तो इसका परिभाषा आप अपने से बुक में से ही लिख लीजिए, समझ आएगा। बार बार इस पर लिख रहे हैं, अपने बुक में ही लिख लीजिए, बुक में दिया है देख, लाल में उधर, फिर पीछे तो करिए, हाँ वहां से नीचे से लाल में सूर्य की ऊर्जा, समझ आएगा बात ना। वहां से करके लाल का पूरा आपको लिख लेना है, समझ आए। इसके बाद जो हम अपना डिफिनेशन लिखवाएंगे अपने से, उसी में से इधर उधर क्रिएशन करके जो आपको समझ में आएंगे, समझ आएगा बात ना। हाला कोई नहीं करेंगे, समझ में आ जाए, हाला ना कर क्या नहीं समझ में आएगा तोरा,
बोल रहे हैं हाला नहीं करने के लिए सब लिख सब लोग। जिसके पास बुक नहीं है वो बैठे रहे भाई, इतना है। सब लोग कर लीजिए जल्दी से, समझ आएगा बात ना। अलग कोई नहीं करेंगे, शांति से उतारेंगे। बाकी इसके बाद जो अपना हम लिखवाएंगे मस्त वाला, कोई दिक्कत नहीं। हाला मत करो वो, हाला मत करो, आ जाएंगे ना तो वाकई तोरा बता। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अकेला ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ध्यान में रहे आपको। हो गया, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, इस चीज को उतारनी, बैलेंस करके उतारना है। बैलेंस मतलब जो संख्या लिखे हैं 6 12 सब, ये भी, ये अगर नहीं लिखेंगे रिएक्शन में तो सर नंबर कटता है। हर एक समीकरण का बैलेंसिंग आपको बहुत जरूरी है, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। जो केमिस्ट्री के पहला चैप्टर में हम आपको बताएंगे कैसे बैलेंस किया जाता है। एक तुक्का विधि होता है, एक बीजगणितीय विधि होता है। तुक्का एक होता है ना, सुन ले ना, तुक्का गोली मर ले है। या इस तरह भी एग्जाम वगैरह में जाता है तो बोलता है तुक्का मार के आए, पूरे सही हो जाएगा। तो तुक्का लाए तो सही वही होगा जिसका नसीब सही है, जेना के ऊपर भगवान सवार है, ऊपर सही होता है। बाकी और कौन बने, तुक्का कभी सही नहीं होता है। 100 को मेरे को हो जाएगा तो होना क्या रहता है, तो वही बातें होती है। तुक्का को कभी भी विश्वास मत रख भाई कि तुक्का पास भी हो जाएगा, नहीं पाए। समझ आ गया बात ना, मत बोल उससे। हो गया सबको, चला जाए। कहाँ है वो मार्कर, चलिए हो गया। इस रिएक्शन को आप इस तरफ पैक कर देंगे डब्बा में। और बात है, एक चीज याद होना चाहिए, जब जुबान पे याद रहना चाहिए। कौनो बोलेगा कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिख, तो लिखना मत, बोल देना 6CO2 + 12H2, ऊपर सूर्य प्रकाश नीचे क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6O2 + H2, 6H2। समझ आया, ऊपर सूर्य प्रकाश नीचे क्लोरोफिल। दिक्कत बताओ, सही है। अब आते हैं यहाँ पे, हालांकि कोई नहीं करेगा। अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उपोत्पाद के रूप में कौन सी गैस बनी है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस बनी है? ऑक्सीजन। अब कौन कहेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनल है? अरे बोका, ये बनल नहीं है रे, ये पौधा लीले है, बुझा रहा है? ये लिया है, बना नहीं है। ये वायुमंडल से क्या किया है? लिया। समझ आएगा ना? अब बनल गैस कौन है? ऑक्सीजन। ये गैस बनेगा ऑक्सीजन, तो हमेशा पेड़ पौधा देगा। दिक्कत, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन। दिक्कत किसी को सीधा से बैठ जाए भाई, थोड़ा सा पढ़ाई में भी थोड़ा सा ढंग लगा ले, समझ आएगा बात ना। पढ़ाई में मजाक मत ले कि नहीं हंसते हंसते हो जाएगा। हर चीज में थोड़ा सा सीरियस अपना बनाए रख। हो गया सबको? चलिए, स्टार का चिन्ह का लिखेंगे नीचे उसका स्टार। हाँ, स्टार का चिन्ह का सब लोग लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कहो, ऑक्सीजन गैस बनता है या निकलता है, कुछ भी सर। इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देंगे ताकि ध्यान में रहे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कौन सी गैस से निकलती है? ऑक्सीजन गैस
निकलती है। दिक्कत कर लीजिए। इससे संबंधित एक बातें बताते हैं रोचक, जो आपके एग्जाम में कहाँ समझ आया है, एक बार नहीं 100 बार क्वेश्चन आया है। वह सबको बुझा है? ग्लूकोज का फॉर्मूला बताते हैं। कहाँ नहीं पता है? 9 में क्या कर रही थी? पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, हो जाएगा ना। फिर वही करना पड़ेगा जो सब करते हैं। बताइए तो खुशी ग्लूकोज का फॉर्मूला। C6H12O6। बेटी पढ़ाई कर ले तो लोग भी थोड़ा कुछ मिल जाएगा। तो बता, हेलो, चीनी का बता तो सूत्र चीनी का। चीनी खाती है, खाली याद है चीनी का फॉर्मूला? पढ़ाई दिन भर इधर उधर घूम रही सब हैं। अब एक चीज बताइए, आपको पता है कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। तो आप एक चीज बताएंगे मेरे को, पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए प्रकाश दिन में मिल सकता है कि रात में? दिन में मिल सकता है। मतलब क्या कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ओनली वन दिन ही में होगी? कब होगी? क्वेश्चन पूछता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन में, रात में, दोनों? नॉन दिन में। रात में कैसे होगा रे? रात में सूर्य का प्रकाश मिलेगा ही नहीं तो नहीं हो पाए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? दिन में। कब होती है? दिन में। साफ लफ्जों में स्टार का चिन्ह देकर लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होती है, केवल दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। अब समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया पेड़ पौधा में होती है, पेड़ पौधा के किस भाग में होती है? समझ आएगा बात ना? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पत्ती में। कहां पर होती है? आखिर पत्ती में क्यों होती है? क्योंकि पत्ती में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट और उसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसकी क्षमता होती है कि प्रकाश संश्लेषण वो करा सकती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? पत्ती में। पत्ती के किस भाग में? क्लोरोप्लास्ट में। मतलब जो भोजन बनता है पेड़ पौधों का वो पत्ती में बनता है। अब पत्ती के भी किस भाग में बनता है? पत्ती में एक भाग होता है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो उसी क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो स्टार का चिन्ह देकर लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के पत्ती के क्लोरोप्लास्ट भाग में होता है। क्लोरोप्लास्ट भाग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के पत्ती के क्लोरोप्लास्ट भाग में होती है। बहुत साफ लफ्जों में ये स्टार भाई सब सारा चीज बहुत ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑलरेडी तो ये आ चुका है, समझ आएगा बात में। और स्टार वगैरह है क्या कि पेड़ क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है क्या? क्लोरोफिल। उसी क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं हरी होती है। क्या होती है? स्टार का चिन्ह देकर लिखेंगे, पत्तियों का हरा रंग, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल वर्णक के कारण, क्लोरोफिल
वर्णक के कारण होता है। और पूछता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सी धातु? मैग्नीशियम, जनाब बकलोली, मैग्नीशियम Mg। समझ आ गया बात ना? स्टार का चिन्ह देकर लिखेंगे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम पोस्ट में Mg लिख लेंगे। मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। स्टार का चिन्ह देकर लिख लेंगे कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन ऑलरेडी तो एग्जाम में आया हुआ है कि पौधों के पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, उस क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। दिक्कत यहाँ तक किसी को? स्टार वगैरह है जो इम्पोर्टेंट है, जो तेरे को जानना है। अब ध्यान में देंगे, ये है आपका पत्ती सुघर सा, तेरे से नहीं बन सकता ना, देखा ये है क्या? पत्ती। इस पत्ती में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट में ही पेड़ पौधों का भोजन बनता। समझ आ गया बात ना? और इस पेड़ पौधों के पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है। उस छिद्र को रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमा। स्टार का चिन्ह देकर लिखेंगे। पेड़ पौधों के पत्तियों में कितना बजे थी? पेड़ पौधों के पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र पाई जाता है। छोटा छोटा मतलब छोटे छोटे लिखिएगा। छोटे छोटे छिद्र पाई जाती है। छोटे छोटे छिद्र पाई जाती है। जिसे रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। रंध्र देख लीजिए या स्टोमाटा लिख दिए। रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा इंग्लिश वर्ड, समझ आएगा? हो गया सबको? कल सबको पता है मॉर्निंग में कितने बजे आना है? 6 बजे। कल आप लोग का शाम में नहीं रहेगा, कल मॉर्निंग आप लोग 6 बजे आइएगा। इतना कोशिश करिएगा कि 6-5 तक सब लोग आ जाए। समझ आएगा मतलब? ज़्यादा लेट मत करना, क्योंकि थोड़ा स्कूल भी जाना है तो छुट्टी करना पड़ेगा। समझ आ गया बात ना? तो कोशिश करना टाइम से आ जाएगा। बाकी ये सारी चीज समझ में आया। पोषण की जो 2 विधि परजीवी बचा था और प्राणी संपोषण जो समझ में आ गया। और पौधों में पोषण कैसे होता है? तो पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा होता है। और प्रकाश संश्लेषण होता क्या, सारा चीज जान गए। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण जान गए। 6CO2 + 12 H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6O2 + 6H2। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कौन सी गैस से निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। दिक्कत, पेड़ पौधों की पत्तियां किसके कारण हरी होती है? किसके कारण? पीछे बोल। दिक्कत, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों के पत्तियों के किस भाग में होता है? पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? दिक्कत किसी को? बुझा रहे सबको? कल प्रकाश संश्लेषण से संबंधित अब आपसे एक चीज पूछते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कितनी चीजों की होना जरूरी है? 4। CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश। दिक्कत, क्वेश्चन पूछता है प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक कच्चे पदार्थ का नाम बता।
आवश्यक कच्चे पदार्थ का नाम बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक कच्चे पदार्थ 4 है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O, CO2। दिक्कत बुझा रहा है सबको? बाकी कल की क्लास हम लोग का 6 बजे चल रहे हैं, मिलते हैं कल मॉर्निंग में 6 बजे।